लिख लेते हैं। देखिए बाबू, अगले क्लासेस में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर यानी सिलेबस के बारे में हम लोग अगले क्लासेस में यही से छूट जाता है। देखिए बाबू, अगले क्लासेस में हम लोग सिलेबस के बारे में देखे थे। किसके बारे में देखे थे? सिलेबस के बारे में देखे थे। और सिलेबस में क्लास 12th में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो अगले क्लासेस में हम देख चुके थे। लेकिन आज के क्लासेस में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसको हिंदी में हम विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी के ब्रांच के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी में जो ब्रांचेज होते हैं, और इस ब्रांचेज के अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ा जाता है बाबू? स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ा जाता है। तो देखिए बाबू, यहाँ पे अगला टॉपिक से जो है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी के क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए बाबू, इलेक्ट्रो माने क्या होता है? इलेक्ट्रो माने क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक्स माने होता है रुका हुआ। क्या होता है? रुका हुआ। अब यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है कि इस ब्रांच के अंतर्गत जो भी हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वह सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, यानी जो यहाँ पे चार्ज होंगे उसके रुके हुए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखिए बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है, अगर प्राइवेट बुकों को तुलना की जाए तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच होता है, इस ब्रांच को 4 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। पहला भाग होता है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और दूसरा चैप्टर की अगर बात करते हैं तो दूसरा चैप्टर होता है गॉस के अनुप्रयोग। क्या होता है बाबू? गॉस के अनुप्रयोग। गॉस के अनुप्रयोग। गॉस के अनुप्रयोग। और गॉस के अनुप्रयोग को अंग्रेजी में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इन सारे चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में पढ़ा जाता है? स्थिर। हम स्थिर आवेश कैसे होता है बता चुके हैं अगले क्लासेस में कि एक कोई सुंदर सा आवेश लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या फेनोमेना घटित हो रहा है। स्थिर आवेश के कारण उसमें क्या क्या फेनोमेना घटित हो रहा है, और उसी फेनोमेना को हम यहाँ पे रुका हुआ आवेशों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? रुका हुआ। यानी रुका हुआ आवेश जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंतर्गत आता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंतर्गत जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे वो सारी के सारी चैप्टर में इलेक्ट्रॉन को, यानी जो चार्ज होता है उसको रुके हुए के बारे में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरा चैप्टर जो होता है बाबू, विद्युत विभव। विद्युत विभव। तीसरा चैप्टर क्या है बाबू? विद्युत विभव। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक। और विभव को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल। और यहाँ पे चौथा चैप्टर हम बताए थे बाबू, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता एवं संधारित। विद्युत धारिता एवं संधारित। विद्युत धारिता एवं संधारित, यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी एंड कैपेसिटर।
हम बताए थे इलेक्ट्रिक कैपेसिटी एंड कैपेसिटर क्या होता है कि क्योंकि कोई भी चालक तार होता है तो उस चालक तार की एक्चुअल में एक अपना कैपेसिटी होता है कि यह चालक तार 5 एम्पियर के करंट लोड ले सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा हम करंट देंगे तो आपका तार जल जाता है। तो यानी चालक तार के चालक तार के जो मान लेते हैं यह कैपेसिटी के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और कोई भी चालक तार होता है तो उसका कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है, तो वहाँ से एक चैप्टर बन जाता है क्या, विद्युत विभव। और यहाँ पर आवेश के धारण करने की क्षमता होता है, वहाँ से एक चैप्टर स्टार्ट हो जाता है विद्युत धारिता। यहाँ तक आप लोग को अगले क्लासेस में हम पढ़ा चुके थे। लेकिन अगर प्राइवेट में यानी अगर सरकारी बुकों से तुलना करते हैं, ये अगर प्राइवेट बुक के अगर तुलना करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। लेकिन हमको एनसीईआरटी से अगर देखा जाए तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बाबू? 2 भागों में, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एनसीईआरटी के व्यू से देखा जाए तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में इसको एक चैप्टर बना दिया है और इस दोनों चैप्टर को कितना, एक चैप्टर बना दिया है। तो टोटल कितने चैप्टर पढ़ते हैं बाबू? 2 चैप्टर पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? तो पहले तो हम इस ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर नोट नहीं किए हैं तो इसको नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर होता है। कभी कभी इससे 2021 में सबसे ज़्यादा नंबर पूछा हुआ है। 21 से 22 माने 1819 नंबर का क्वेश्चन इसी ब्रांच से आ गया है 2021 में। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा भी रहता है। तो पहले इस ब्रांचेज के नाम लिख लीजिए चैप्टर का। पहला है बाबू विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, दूसरा है गॉस के अनुप्रयोग, तीसरा है विद्युत विभव और चौथा है विद्युत धारिता एवं संधारित्र। थोड़ा बहुत फिजिक्स का एक अलग सा कॉपी बना लीजिएगा आप लोग। बैठा लीजिए छोटू। अब आप लोग को इतना अध्ययन हो गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंतर्गत हम पढ़ते हैं तो कौन कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। और 4 गो चैप्टर पढ़ा देंगे तो उसके बाद हम करंट पर चढ़ेंगे, यानी करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और करंट जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद लाइट स्टार्ट करेंगे, और लाइट जैसे ही समाप्त होगा मैग्नेट स्टार्ट करेंगे, और मैग्नेट जैसे ही समाप्त होगा मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा देंगे तो आपका सिलेबस 100% क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप लोग को दिसंबर तक आपका सिलेबस समाप्त हो जाता है। गॉस के अनुप्रयोग लिखे हैं बाबू, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखा जाए तो सब जगह आपका 12th का बैच स्टार्ट हो चुका है, लेकिन महाराजगंज के अगर हम लोग को सेंटर में बात करते हैं तो वहाँ पे अभी 12th का बैच स्टार्ट नहीं हुआ है। वहाँ पे आपको स्टार्टिंग होगा तो मान लेते हैं अभी तो बेसिक चल रहा है, डेमो चल रहा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे 2-4 दिन में वहाँ पर भी माने 20 तारीख के समथिंग में वहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे अच्छे पूर्वक से आप लोग स्टडी कीजिए। इसको नोट कर लिए सभी लोग, नोट कीजिए जल्दी। जिंदगी भर आगे तब पढ़ब कहिया। बात सही कहता रहा, बन जा हलवाई, बुनिया छानत रही आराम से। हो गया, नोट कर लिए हैं। नोट कीजिए आप लोग जल्दी।
हो गया। आपका तो हो गया है, लेकिन आपके फ्रेंड जो है उनका नहीं हुआ है। हो गया है ना। अब देखिए बाबू, ये तो चैप्टर है, अब लिखने की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को। अब यहाँ पे पहला चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्षेत्र इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बोला जाता है और हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, क्योंकि बिना विद्युत के बिना क्षेत्र नहीं बन सकता है। यानी बिना आवेश के बिना कोई प्रकार का क्षेत्र नहीं बन सकता है। अगर कोई भी क्षेत्र बनेगा तो किसके कारण बनेगा? आवेश के बिना, आवेश के कारण बनेगा। किसके कारण बनेगा? आवेश के कारण बनेगा। जिस चैप्टर, जहां से एक चैप्टर की शुरुआत होती है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यह बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच को आप अच्छे से पढ़ चुके तो आपको मैग्नेट जो होगा, मैग्नेट का जो टॉपिक्स होंगे वो बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक से जस्ट जुड़ा हुआ है मैग्नेट। वो मान लेते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र, तो वहाँ पे चुंबक में होता है चुंबकीय क्षेत्र। यानी इससे क्या है बाबू? लिंकअप है। यानी इस चैप्टर को आप लोग समझ गए तब बुझ जाइए कि मैग्नेट भी बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ते हैं विद्युत बल रेखाएं और चुंबक में पढ़ते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो हम बताए थे बाबू, दुनिया में कोई भी मान लेते हैं वस्तु होती है तो अलग अलग वस्तु का अलग अलग गुण होता है। इसमें मान लेते हैं बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं तो सभी लड़के का गुण अलग अलग होगा। कोई का मान लेते हैं क्रिकेट खेलने में मान लेते हैं अच्छा लगता होगा, किसी का पबजी खेलने में अच्छा लगता होगा। यानी सब लड़के का गुण क्या होता है? अलग अलग होता है। उसी तरह यहाँ पे द्रव्यमान का गुण क्या होता है? अलग होता है। ये क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। और आवेश का गुण क्या होता है? आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों करता है। और चुंबक में क्या? चुंबक में भी तो आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। तो चुंबक का गुण कुछ अलग होता है, उसमें भी आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण पाया जाता है। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आता है आवेश। क्या वर्ड आता है बाबू? आवेश। पहले आवेश के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे? क्षेत्र बनाएंगे कि कैसे क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो पहले तो आपको आवेश के बारे में जानकारी होना चाहिए, तब तो क्षेत्र के बारे में जानकारी होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है बाबू आवेश। क्या है? आवेश। आवेश को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? चार्ज बोला जाता है। अब देखिए बाबू, जो चार्ज होता है हम बताए थे किसी वस्तु का गुण होता है। क्या होता है बाबू? किसी वस्तु का गुण होता है। तो गुण में भी कैसे? किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का। और इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश। अलग अलग वस्तु में अलग अलग प्रकार के गुण पाया जाता है। जैसे द्रव्यमान में कौन सा गुण पाया जाता है? प्रतिकर्षण का। कौन सा का? प्रतिकर्षण का। चुंबक में कौन सा गुण पाया जाता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का। और यहाँ पे आवेश में कौन सा गुण पाया जाता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का। और इसी गुण के कारण इसको हम बोलते हैं आवेश। इसी गुण के कारण क्या बोला जाता है? आवेश। यानी आवेश क्या होता है? सिंपल से वर्डों में समझिए, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण किसी अन्य वस्तु को अपने और तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण पाया जाता है। क्या कहलाता है बाबू? आवेश कहलाता है।
अगला ही क्लासेस में बता चुके थे कि आवेश एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, यह किसी पदार्थ या वस्तु का गुण होता है। तो गुण में भी कैसा गुण होता है? जो किसी वस्तु का आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का, और इसी गुण को क्या बोलते हैं? आवेश। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में इसको प्रैक्टिकल भाषा में देखा जाए तो आवेश जो होता है हम लोग कहाँ पर देखते हैं? जैसे बचपन की पलों को हम लोग याद करते हैं तो बचपन के पलों में क्या होता है, लेकिन थोड़ा बहुत एक फिगर को दिखा देते हैं आप लोगों को। एक फिगर को दिखा देते हैं बाबू, देखिए यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम लोग बचपन के पलों में हम 2-3 गो एग्जाम्पल आप लोग को देंगे, ठीक है? और ऐसे आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो 100% आपका एक्सपेरिमेंट सफल होगा। तो यहाँ पे हम बचपन के पलों में क्या करते थे? अपने माथे के बालों में ऐसे पेन को रॉबिंग करते थे। तो रॉबिंग करने के बाद क्या होता था? आपका जो पेन होता था कुछ पलों के लिए क्या हो जाता था? चार्ज हो जाता था। जो यहाँ पे कंघी होता था कुछ पलों के लिए क्या हो जाता था? अगर कंघी को इस पर रॉबिंग करेंगे तो कंघी आपका कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता था। और ऐसे हम लाते थे तो यहाँ पे एक गजब टाइप का यहाँ पर महसूस होता था, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे रोए होते हैं। वो एक इसमें आकर्षित तथा प्रतिकर्षित का भी क्या होता था? गुण पाया जाता था। यानी यहाँ पे बाल झड़ने के बाद इसको हम ऐसे लाते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे बालों होते हैं। तो उसमें हम लोग को एक गजब टाइप का फीलिंग होता था, ठीक है? और यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे पेन से हम ऐसे रबिंग करेंगे और रबिंग करने के बाद इस मार्कर पर कुछ पलों के लिए क्या हो जाता है बाबू? चार्ज आ जाता है। और चार्ज को यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे रुए हैं, ये क्या हो जाते हैं? ठड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया है? चार्ज। अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगला एग्जाम्पल आप लोग को सामने है। देखिए यहाँ पे सामने है तो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बाबू, कंघी के टुकड़े। यहाँ पर मान लेते हैं कोई कंघी लिए हैं। क्या लिए हैं? कंघी लिए हैं। यहाँ पे कोई कंघी है और यहाँ पे क्या बाबू? कोई सिल्क पेपर यानी कागज के टुकड़ा है। क्या बाबू? कागज के टुकड़ा है। तो यहाँ पे देखिए कागज के टुकड़ा यानी कंघी को पहला जो यहाँ पे पहला स्टेप में यहाँ पर निगेटिव चार्ज था। कौन सा चार्ज था बाबू? निगेटिव चार्ज था। और कागज के टुकड़ा में कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है बाबू? प्लस चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? इसको हम जैसे ही कंघी को यहाँ पर कंघी को जैसे ही कंघी को कागज के टुकड़े के पास में लाए तो कंघी में एक हलचल उत्पन्न हो जाती थी। कैसा क्या उत्पन्न हो जाता था? हलचल उत्पन्न हो जाता था। और उसी हलचल को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। क्योंकि हलचल जब उत्पन्न होगा तो उसके अंदर क्या? आकर्षित तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाएगा और उसी गुण को क्या बोलते हैं बाबू? आवेश बोला जाता है। देखिए आराम आराम से कागज के टुकड़े के पास इसको माथे में रगड़ कर बाल झाड़ कर यहाँ पे आराम आराम से कागज के टुकड़े के पास ले जा रहे हैं। तो कागज के टुकड़ा क्या हो रहा है? इसमें चिपक जा रहा है। तो चिपक क्यों जा रहा है? क्योंकि माथे में रबिंग करने के बाद कंघी को कुछ पलों के लिए कंघी के ऊपरी सतह पर चार्ज आ जाता है। और जब चार्ज आ जाएगा तो कोई भी वस्तु इसमें क्या हो जाती है? चिपक जाती है। और उसी जब चिपक जाती है और वही जो होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण होता है। और उसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। हाथ को ऐसे रबिंग कीजिएगा तो हाथ तो कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाएगा, होगा कि नहीं? और कुछ पलों के लिए यहाँ पर जैसे हटा देंगे तो यह डिस्चार्ज भी हो जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल उत्पन्न हो जाता है कि क्या सर, मनुष्य के बॉडी में क्या चार्ज हो सकता है? क्या मनुष्य के शरीर में भी चार्ज होता है? जैसे मान लेते हैं सिल्क साड़िया का नाम सुने होंगे। मान लेते हैं गर्मी के दिनों में उसको पहना जाता है तो यहाँ पर चट चट की आवाज आती है, तो वो भी कुछ पलों के लिए क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग भी कोट पहनते हैं तो यहाँ पे कोट पहनते हैं तो ये भी कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे जब चार्ज हो जाता है और यह चार्ज इतना कम होता है कि मनुष्य पर कोई इफेक्ट उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक वाला चार्ज रहेगा तो मार देगा कि नहीं? लेकिन यह चार्ज इतना कम होता है कि मनुष्य के शरीर पर कोई प्रकार के इफेक्ट उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो यह चार्ज बहुत कम होता है ताकि हम लोग को कोई घातक इफेक्ट न पड़ सके। तो यहाँ पे तो कंघी वाला कहानी समझ गए थे।
कि यहाँ पे कागज का टुकड़ा रख देंगे और कागज के टुकड़े के पास में लाएंगे तो कागज के टुकड़ा इसमें क्या होंगे, चिपक जाएंगे। और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। और आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। कोई दिक्कत, सब सब्सटेंस नहीं चिपक सकता है। जिसमें मान लेते हैं यहाँ पे हम बता चुके हैं कि इसमें कितना कम बल लगता है, बहुत कम बल लगता है। अगर बड़े बड़े कागज के टुकड़ा रख देंगे तो कितनों रख देंगे तो चिपकेगा जी, नहीं चिपकेगा, क्योंकि वो आपको चिपकाने के लिए इसको बहुत ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा और उतना आपको आवेश जब मिल नहीं पाएगा तो बड़े बड़े कागज के टुकड़ा नहीं चिपकेंगे। तो आप लोग फिगर देख लिए बाबू। अब देखिए यहाँ पे आवेश क्या होता है। आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। यहाँ पर लिखेंगे किसी वस्तु का बोल देंगे तो लिख लीजिएगा आप लोग, नीचे लिखिए आवेश किसी वस्तु का वैसा गुण होता है। लिखिए आवेश किसी वस्तु का वैसा गुण होता है। आवेश किसी वस्तु का वैसा गुण होता है, गुण होता है। आवेश किसी वस्तु का वैसा गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो इसी गुण को आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच वी स्टडी अबाउट द attraction force and repel if any object are attacked and repel then this is called electric charge। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को या तो रिपेल करता है नहीं तो अटैक करता है, और इसी प्रॉपर्टीज को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यानी आवेश किसी वस्तु का वैसा गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु को क्या करता है, या तो यहाँ पे दो स्टेप में कर सकता है, यहाँ पे या तो आकर्षित कर सकता है नहीं तो प्रतिकर्षित कर सकता है, और इसी दो गुण के कारण इसको आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, आवेश कहा जाता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब आवेश अपने घर पर उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। हाथ को रगड़ दीजिए, कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाएगा, हाथ को हटा लीजिए, कुछ पलों के लिए क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज भी हो जाएगा। यानी जहां मन तहां आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इतना कम मात्रा में उत्पन्न होगा कि कोई कार्य चाहिएगा तो हो नहीं पाएगा। नोट कर लिए बाबू, इसको नोट कर लिए कि आवेश किसी वस्तु का वैसा गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु का क्या क्या कर सकता है। बोलिए, आवेश किसी वस्तु का वैसा गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। सभी लोग को याद हुआ कि नहीं। सिंपल से वर्ड में कहेंगे, आवेश किसी वस्तु का वैसा गुण होता है जो किसी अन्य वस्तुओं को या तो आकर्षित करेगा नहीं तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू, चार्ज कहलाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, चार्ज को
छोटका क्यू या बड़ा क्यू से भी डिनोट किया जाता है। जो चार्ज होता है तो इसको छोटा क्यू या बड़े क्यू द्वारा क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश को क्यू तथा द्वारा निरूपित किया जाता है। आवेश होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, या तो हम लोग आवेश होता है या तो इसको छोटका क्यू द्वारा निरूपित करते हैं या तो बड़का क्यू द्वारा, नहीं तो छोटका क्यू द्वारा इसको क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू, निरूपित किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आवेश को किससे डिनोट किया जाता है, या तो बड़का क्यू नहीं तो छोटका क्यू। नोट कर लीजिए बाबू। या तो छोटा क्यू नहीं तो बड़ा क्यू। बोल देते हैं तो लिख ली, तो यहाँ पर तो लिख भी सकते हैं आप लोग। आवेश को या तो छोटा क्यू नहीं तो बड़ा क्यू द्वारा डिनोट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। हो गए बाबू, नोट कर लिया आप लोग। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा दें। अब आवेश सभी लोग को समझ में आ गया। अब बात यह आता है कि यहाँ पे दो वर्ड आता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है आकर्षण बल। कौन सा बल, आकर्षण बल। अब यहाँ पे कोई पूछेगा कि चार्ज के रिस्पेक्ट में आकर्षण बल क्या होता है, और आकर्षण बल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एट्रैक्शन फोर्स। क्या बोला जाता है, एट्रैक्शन फोर्स। यानी एट्रैक्शन फोर्स जो होता है क्या होता है, एट्रैक्शन फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स। अब देखिए बाबू यहाँ पे एट्रैक्शन फोर्स जो होता है यह क्या होता है। जैसे हम बता चुके हैं जो चार्ज होता है दो तरीके के होंगे। कितने तरीके के, दो तरीके के होंगे। एक मान लेते हैं यहाँ पे प्लस होगा तो दूसरा भी क्या होगा, यहाँ पे अगर प्लस होगा, यहाँ पे रुक नहीं जाइए बाबू, यहाँ पे अगर प्लस ले लेते हैं तो वो तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस ले लेते हैं तो यहाँ पे आकर्षण बल क्या होता है, एक दूसरे के आने के तरफ प्रयास करते हैं कि जब बाहर के दिशाओं में फोर्स लगाते हैं, यानी एक दूसरे के तरफ आने के प्रयास करते हैं, यानी एक दूसरे के सच्चे मित्र होते हैं और सच्चे मित्र कभी भी पास में रहने का प्रयास करेंगे। इसमें दुश्मनों भी है कितना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस और माइनस जो होता है इसको बोलते हैं, प्लस को क्या बोला जाता है, धन आवेश। क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ऋण आवेश। और यहाँ पे धन आवेश को अंग्रेजी में इसको हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और ऋण आवेश को क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस जो होता है एक दूसरे के करीब आने का प्रयास करते हैं, यानी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पास में आने का प्रयास करते हैं। ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है बाबू, इसको किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, यानी प्लस जो है यह फोर्स लगाएगा इधर, और माइनस जो है किधर लगाएगा, इधर के तरफ फोर्स लगाएगा। रिएक्शन होगा, तो यानी एक दूसरे को करीब आने, इस तरह से उल्टा होगा। रुक जाइए रुक जाइए।
अब देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज के कारण किधर बल लगा, माइनस चार्ज के तरफ। अब माइनस चार्ज के तरफ से बल किधर लगा, प्लस चार्ज के तरफ। तो यानी एक दूसरे जो प्लस माइनस होते हैं एक दूसरे के करीब आने के प्रयास करते हैं। तो इसके मध्य जो बल लगता है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, आकर्षण बल। कौन सा बल, तो यानी दोनों के बीच जो बल लगेगा इस बल को नाम क्या होता है, कौन सा बल, आकर्षण बल। आकर्षण बल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मित्र होते हैं। और मित्र लोग कभी दूर भागने का प्रयास नहीं करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस और प्लस की बात करते हैं, क्या करते हैं, प्लस और प्लस की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस और प्लस को बात करते हैं तो ये कौन सा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो लीजिए, और ये भी इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे तो क्या करेंगे, दो पॉजिटिव प्लस प्लस जो होते हैं एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। वो भी कौन सा दुश्मन, कट्टर दुश्मन। कौन सा दुश्मन, कट्टर दुश्मन। कट्टर दुश्मन कभी पास में रहने का प्रयास नहीं करते हैं। तो पास में रहने का प्रयास नहीं करते हैं पास में रहने का प्रयास नहीं करते हैं यानी प्यार मोहब्बत नहीं करते हैं। तो ये वाला जो बल लगाएगा किधर, इधर के तरफ। ये वाला किधर बल लगाएगा, इधर के तरफ। लगाएगा कि नहीं बाबू, बल लगाएगा। तो इसके मध्य जो बल लगता है इस बल को क्या कहते हैं, कौन सा बल, कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल बाबू, प्रतिकर्षण बल। कोई दिक्कत। अब देखिए अगर यहाँ पे माइनस चार्ज रहेगा और यहाँ पे भी माइनस चार्ज रहेगा तो देखिए यहाँ पे ये माइनस चार्ज को हम यहाँ पे कौन सा चार्ज है बाबू, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी कौन सा चार्ज है बाबू, निगेटिव चार्ज। हम बताए चुके हैं बाबू कि यहाँ पे भी सेम नेचर का चार्ज है। कौन सा नेचर का चार्ज है, और जब सेम नेचर का चार्ज होता है तो क्या हो सकता है, यानी जब सेम नेचर का चार्ज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो देखिए ये माइनस चार्ज किधर बल लगाएगा, माइनस चार्ज किधर बल लगाएगा, माइनस के तरफ, इधर के तरफ। और ये वाला चार्ज किधर लगाएगा, यानी ये वाला चार्ज इधर के तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है। अब देखिए बाबू जो यहाँ पे ये वाला फोर्स लगाएगा इधर के तरफ, ये वाला फोर्स लगाएगा इधर के तरफ। तो दोनों के मध्य में जो फोर्स, कौन सा, ये वाला, हाँ। देखिए यहाँ पे ये वाला चार्ज है इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज है इधर फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट समझिए। यहाँ पे आप टक्कर नहीं कराने का मन है तो क्या दिक्कत है, रुक जाइए एक मिनट, हम वो भी उपाय जानते हैं। टक्कर नहीं कराने का मन है तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप देखिए यहाँ पे टक्कर नहीं कराने का मन है तो ये वाला चार्ज है किधर बल लगाएगा, इधर के तरफ। ये वाला बल है किधर, ये वाला बल है कि ये वाला जो चार्ज है किधर बल लगाएगा, इधर के तरफ। लगाएगा कि नहीं, तो इधर के तरफ लगाएगा तो तीर के निशान इधर, ये इधर लगा रहा है तो तीर के निशान इधर। और यहाँ पे वह वाला चार्ज है इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स, एफ, तीर के निशान इधर। और ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा इधर, तो यहाँ पर तीर के निशान इधर। तो यानी इसके मध्य में जो फोर्स लगता है यानी ये इसमें कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल।
कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। अब यहाँ पे आपको सवाल पूछ देता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। ये प्लस प्लस समान है कि असमान? और जब समान होगा तो कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। ये माइनस और माइनस है तो ये समान हो सकता है कि नहीं? और जब समान हो सकता है तो इसके रिस्पेक्ट में भी कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? अगर यहाँ पे प्लस और माइनस की बात करते हैं तो प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करता है। तो क्यों करता है? क्या रीजन है, क्या पर्पस है? क्योंकि आकर्षण बल ही कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट नेचर का चार्ज है। कौन सा नेचर का चार्ज है? ऑपोजिट। ऑपोजिट के मतलब होता है यहाँ पर विपरीत प्रकृति के आवेश है, और जब विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है, और जिस बल का नाम होता है क्या? आकर्षण बल। कौन सा बल? तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? कौन सा बल? समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? अब दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? याद भी हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। ए प्लस पॉजिटिव है और वो भी प्लस पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव, वहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, वहाँ पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। हाँ, माइनस को क्या बोला जाता है? निगेटिव चार्ज। रिपल्सन। प्रतिकर्षण को अंग्रेजी में कौन सा फोर्स कहते हैं? रिपल्सन फोर्स। कौन सा फोर्स? यानी एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, यानी बाहर के दिशाओं में क्या लगाता है? बल लगाकर क्या करता है? रिपेल करता है। जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस पर रिपेल करता था, लेकिन यहाँ पर क्या करता है? अटैक करता है। हो गया? थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में नोट कीजिए आप लोग। वेरी इनहेस्ट इन योर राइटिंग, यानी थोड़ा बहुत फास्टली प्रोसेस में इसको नोट कीजिए। अब कल पूछेंगे तो जवाब होना चाहिए कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा, अब विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा, और यहाँ पे आवेश होता है तो क्या होता है। तो सिंपल से वर्ड में कुछ याद नहीं रहेगा तो एगो बात याद रहना चाहिए, यह किसी वस्तु का गुण होता है। तो गुण में कौन सा गुण? या तो आकर्षित करने का, नहीं तो प्रतिकर्षित करने का। मैथ मेन बा तो फिजिक्स पढ़ो ना, मेन बा तो एक मजा कोनो चैप्टर में ना भाई। हो गया? हो गया? नोट कर।
हो गया। दिन भर नोट कर बोलो क्या भाई। हो गया, मिटा दे इसको। अब यहाँ पे देखिए बाबू, नोट में लिखिए। नोट माने क्या होता है? पैसा में लौकता तारा लोग के मुख्य बातें क्या होता है? मुख्य बातें। तो कुछ मुख्य बातें प्लस माइनस से रिलेटेड लिख लेते हैं। तो मुख्य बातें क्या है? जो कि स्पेशल बातें हैं आप लोगों के लिए। तो स्पेशल बातें आराम से बताया जाता है। देखिए यहाँ पे माछी कहाँ बैठ गई है भाई? दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच, दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? कौन सा बल? कौन सा बल? दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। अब यहाँ पर नोट 2 में लिखेंगे, दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पे समान माने क्या होता है? एक पर प्लस तो दूसरा पर भी प्लस। अब विपरीत माने क्या होता है? एक पर प्लस तो दूसरा पर माइनस। यानी दोनों चार्ज अगर समान रहेगा तो समान प्रकृति के चार्ज होगा। अगर एक पर प्लस होगा दूसरा पर माइनस होगा तो कौन सा प्रकृति का चार्ज होगा? विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। और जब विपरीत प्रकृति का आवेश होगा तो उसके रिस्पेक्ट में कौन सा बल कार्य करेगा? कौन सा बल? आकर्षण बल। और जब समान होगा तो कौन सा? इसी दोनों गुण को क्या बोला जाता है? आवेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चार्ज बोला जाता है। जो कि अभी आप लोग को लिखवा चुके हैं। आवेश किसी वस्तु का वैसा गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु को अपने तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। कोई दिक्कत? आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले क्लासेस में देखेंगे इसका यूनिट क्या होता है। आप लोग 2 यूनिट जानते होंगे, लेकिन हम 6-7 को बता देंगे। इसका एक को जानते होंगे, आवेश के सही मतलब कूलम होता है, यही याद होगा, लेकिन हम बताएंगे 6-7 को।